हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल रिचार्ज लेक्चर में। देखिए, आज हम करेंगे एनालॉजी। एनालॉजी एक ऐसा टॉपिक है कि पूरे ऑल इंडिया में कोई भी कंपटीशन एग्जाम ऐसा नहीं है जिसमें एनालॉजी ना आता हो। हर एक में एनालॉजी आता है। कोई भी ले लो आप, चाहे DSSB है, बैंक है, SSC है, जो भी आप चाहते हो, एनालॉजी से खूब भर भर के क्वेश्चन आते हैं सभी में। इसलिए एनालॉजी और बहुत सिंपल भी है, ऐसा नहीं टफ है, बहुत सिंपल है, इससे आसानी से हम सीख भी जाएंगे। तो ये तो हमारे लिए अच्छी बात है। तो सिंपल ऊपर से इम्पोर्टेंट, तो इसको आप अच्छे से देखना ध्यान से। अगर कहीं डाउट हो फिर वो आप बाद में देखेंगे। देखो, एनालॉजी को हिंदी में बोलते हैं सादृश्यता। इसका एक सिनोनियम है समानता। समानता मतलब दो चीजें एक जैसी होती है, दो चीजों के बीच में संबंध दिया, फिर उसी तरीके से समानुपात लगाया और आपसे पूछा कि उसी के अकॉर्डिंग दूसरी चीज कौन सी होगी। ठीक है, अभी आप क्वेश्चन के द्वारा समझेंगे। मैं यहाँ पे करके दिखा रही हूँ, वीडियो को पूरा देखना अगर आपको अच्छी लगती है तो, और समझने की कोशिश करना एक एक चीज को, कैसे दो चीज से रिलेटेड है, हमें लास्ट की जो चीज दी है उससे रिलेटेड करनी है। ठीक है, समान बनानी, समानता ही से बोला जाता है। अब आप फोकस बनाना अपना, ध्यान से देखना। ठीक है, चलो देखिए इसके क्वेश्चंस एकदम सिंपल है, बिल्कुल ध्यान से देखने हैं। जिस प्रकार इंतजार का संबंध उबन से है, इंतजार करते करते हम परेशान हो जाते हैं ना, उबन हो जाती है इंतजार करते करते। ठीक है, उसी प्रकार से शिक्षा का संबंध किससे है? आपने किसी का इंतजार किया, इंतजार करते करते आपको उबन होने लगी। उबन का मतलब समझते हो? जैसे बहुत परेशान हो जाते हैं इंतजार करते करते, ज्यादा इंतजार करोगे तो आपका मन परेशान हो जाएगा, उबन हो जाएगी उससे। इसी प्रकार शिक्षा, आप ज्यादा शिक्षा ग्रहण करोगे तो क्या मिलेगा आपको? ज्यादा अगर आपने पढ़ाई की, जैसे आप इंतजार करते गए, जितना ज्यादा इंतजार हुआ उबन उतनी ज्यादा बढ़ी। इसी प्रकार से जितना ज्यादा आपने शिक्षा प्राप्त की, आपकी क्या चीज बढ़ेगी? क्या बढ़ेगी? पुस्तक ना, स्कूल, पाठ्यक्रम या ज्ञानवर्धन? बताओ। इस पुस्तक थोड़ी ना बढ़ जाएगी आपके पढ़ने से, नहीं। स्कूल थोड़ी ना बढ़ जाएगा आपके पढ़ने से, पाठ्यक्रम भी नहीं बढ़ेगा। क्या बढ़ेगा आपका? ज्ञानवर्धन, ज्ञान, नॉलेज। हमें नॉलेज ही तो बढ़ेगी, इसलिए आपका आंसर होगा ज्ञानवर्धन। समझ में आया? इंतजार करने से क्या बढ़ता है? उबन। उसी प्रकार से शिक्षा ग्रहण करने से क्या मिलेगा हमें? ज्ञान, ज्ञान बढ़ेगा, ज्ञानवर्धन। नेक्स्ट, अनाज। अनाज को कहाँ स्टोर किया जाता है? देखो इसी तरीके से आते हैं लिखे हुए भी एग्जाम में। अनाज को कहाँ, अनाज कहाँ रखते हैं? भंडार गृह में, स्टोरेज में। जल, पानी को कहाँ रखेंगे? बताइए। नदी में रखेंगे पानी? पीना, बांध, नहर। देखो अनाज को एक जगह पे रखा जाता है, स्टोर कर लिया। तो इसी तरीके से पानी जो होता है ना, चाहे वो समुद्र में हो, नदी में हो, कहीं भी हो, उसकी जगह बांध होता है। नदी पर भी तो बांध होता है, समुद्र में भी तो बांध होता है। ठीक है, ऐसा थोड़ी नहीं केवल नदी, पानी तो समुद्र में भी होता है, महासागर में भी होता है। इसलिए इसका आंसर पानी भी नहीं होगा, ये भी नहीं होगा, नहर भी नहीं होगा, इसका बच्चा बांध। बात समझ में आई? ठीक है, लो आगे देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड, ओशियन पॉन्ड, किलोमीटर क्या होगा? ओशियन, ओशियन क्या होता है? महासागर बड़े बड़े। ठीक है, और पॉन्ड क्या होता है? छोटा सा तालाब। तालाब से भी छोटी कोई चीज होती है क्या? नाली होगी, फिर तो नाली का तो लेंगे ही नहीं, क्योंकि वो तो अलग होती है। तो इसकी सबसे छोटी जो इकाई है पॉन्ड है। ओशियन की सबसे छोटी इकाई क्या है? पॉन्ड। इसी तरीके से किलोमीटर की सबसे छोटी इकाई कौन सी होगी? डेसीमीटर, मिलीमीटर, मीटर, सेंटीमीटर। ये बताइए, किलोमीटर की इकाई डेसीमीटर है क्या? नहीं, किलोमीटर में तो नहीं आती, मिलीमीटर भी नहीं आता, सेंटीमीटर भी नहीं आता, केवल मीटर और किलोमीटर आते हैं। तो इसकी इकाई क्या होगी? मीटर। ठीक है, इसी तरीके से एम एल एम एन ओ पी, जिस तरीके से ये वाला इससे रिलेटेड है, इससे क्या रिलेटेड होगा? ये तो हमसे क्वेश्चन में पूछा है, सॉल्व करते हैं। आपको दिया है ये एल एम एन ओ और इसका है एम एन ओ पी। देखो किस तरीके से दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। एल के बाद क्या आता है? एबीसीडी में एल के बाद क्या आता है? एल एम प्लस वन, एम के बाद एन, एन के बाद ओ, ओ के बाद पी। एक एक बार के बाद में आती है एल एम एन ओ, इसके एल के बाद में एम, एम के बाद में एन, एन के बाद में ओ के बाद में पी। वन वन प्लस हो गया। इसी तरीके से इसके आगे भी जो वन प्लस होगा वही आंसर आ जाएगा। इसमें दिया आपको STUD। अब देखो इसका तुम वन प्लस करके देखो, एस के बाद क्या आता है?
बताओ क्या आता है एस के बाद में? एस टी, टी आता है। टी के बाद में यू, यू के बाद में क्या आता है भाई? अगर आप +1 करेंगे यू के बाद में क्या चीज आती है? वी। एबीसीडी पढ़ लो अपने मन मन में जिसको नहीं आती। और डी के बाद क्या आता है? ई। ए बी सी डी ई। क्या है हमारा? टी यू वी ई। ये है टी यू वी ई? नहीं, रॉन्ग, इसमें डब्ल्यू आ रहा है। टी यू वी ई नहीं, टी यू वी ई राइट। फिर तो ये भी रॉन्ग ही हुआ। समझ में आया? 1 1 प्लस कीजिए, जहां पर आपका सेट बैठता है कर दीजिए। एग्जाम में ना फटाफट से आप कहीं भी अपने एबीसीडी लिख लीजिए उल्टी और सीधी, तो आपको जल्दी हो जाएगा फटाफट से। अगर आपको ऐसे याद रहता है कि इसके बाद क्या आता है तो इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। अगर नहीं आता है तो तुरंत मिलते 1 मिनट मत लगाओ, फटाफट लिख लो। देखिए इसमें आपको ये दिया, जिस तरीके से ये रिलेटेड है आपको ये बताना है इनमें से कौन सा रिलेटेड है। थ्रस्ट, थ्रस्ट का मतलब क्या होता है? प्यास। प्यास लगने पर क्या पीते हैं हम लोग? वाटर, पानी। पानी पीते हो ना? इसी तरीके से इसे क्या बोलेंगे? एपेटिट, मील। इसका मतलब क्या होता है? भूख। मील का मतलब खाना। भूख लगने पर हम क्या खाते हैं? खाना। अगला देखते हैं। फूड का मतलब भूख, और हंगर का मतलब, सॉरी फूड का मतलब भूख थोड़ी ना होता है, खाना होता है। हंगर का मतलब क्या होता है? भूख। आगे पॉइजन, पॉइजन क्या होता है? जहर। और डेथ मतलब मृत्यु। आइसक्रीम सब जानते हैं, कोल्ड का मतलब ठंडा। अब देखो प्यास लगने पर क्या पीते हैं? पानी। इसी तरीके से भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, या खाना खाने पर भूख लगती है? पॉसिबल ही नहीं है, खाना खाने तो पेट भर जाता है, भूख कहां से लगेगी? जहर पीने पर मृत्यु हो जाती है, हाँ जहर। और आइसक्रीम, लेकिन इसका ये राइट बैठ रहा है क्योंकि भूख लगने पर हम खाना खाते हैं, ठीक है। वो तो जब कोई पिएगा ये तो अलग चीज हो गई। तो आपका इसका आंसर परफेक्टली ये आएगा, क्योंकि ये हमें अंदर से उठती है प्यास। अंदर से उठती है, तुमसे प्यास लगने में पानी चाहिए। अंदर से क्या जहर खाने का मन उठता है कि जहर चाहिए, जहर खाना है? ऐसा नहीं होता, अंदर से भूख उठती है। इसी तरीके से आपकी भूख उठती है और हम खाना खाते हैं। दैट्स क्लियर? ठीक है। और देखिए, और देखिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर 6 और 7 दोनों ही लगभग सेम है। ध्यान से देखना, यहाँ पे दिया है ADIP, यहाँ पे DGLS। अब आपको बताना है जिस तरीके से ये इससे कनेक्टेड है उस तरीके से इसे क्या कनेक्टेड होगा। अब देखो दो तरीके हैं। अगर आप न्यू हैं, पहली बार आप ये देख रहे हैं या आपने इससे पहले रीजनिंग नहीं पढ़ी है, तो सबसे पहले ABCD तो सभी पर आती होंगी, ये तो छोटे बच्चे पर भी आती हैं। लेकिन ABCD में इतना ध्यान रखना है कि ABCD में कौन सा नंबर किस पर आता है। A 1 पर, B 2 पर, C 3 पर, ठीक है। और कितने के बाद कितने के बीच में क्या डिस्टेंस है, मैं आपको एकदम स्टार्टिंग से बता रही हूँ। और सीधी के साथ में उल्टी ABCD भी आनी चाहिए, उल्टी Z Y X, और उनके नंबर भी पता होने चाहिए। अगर आप लोग ऐसा करना एग्जाम में, ऐसा होता है बस टाइमिंग बहुत कम होता है और इतना टाइम नहीं हम ABCD उंगलियों पे काउंट करते रहे, ऐसा नहीं होगा। आप ऐसा करना, इतना कर सकते हो, आप एग्जाम में गए हो, कॉपी मिलती है, 1-2 मिनट मिलता है हमें, पेंसिल लेकर जाना, ठीक है। और पेंसिल से अपनी एडमिट कार्ड के पीछे ABCD लिख लेना और नंबर लिख लेना। जब चेकिंग आए तो रेस कर देना, उसमें कोई नहीं है। फिर जब शीट में, इतना आप कर सकते हो। और या फिर पेपर के नीचे भी आपको रफ काम मिलता है तो रफ काम पर भी आप लिख सकते हैं, ठीक है। उससे कोई इशू नहीं है। आप एडमिट कार्ड पे लिखने का चांस नहीं भी लेना चाहते तो कोई बात नहीं, आपको जो पेपर मिला है रफ काम सब में मिलता है, वहां जरूर लिख लेना। ये सिर्फ आपके टाइम की बचत के लिए है। देखो उसे कैसे करना है, अगर आप पहले से कर चुके हो तो आपको ये चीज पता होंगी। सबसे पहले A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z। A फर्स्ट नंबर, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26।
अल्फाबेट्स में कितने नंबर्स होते हैं? 26 होते हैं। कोई कंफ्यूजन नहीं किसी को, सबको पता होगा। आपको ये मैंने इसलिए लिखी है, केवल यही तो क्वेश्चन नहीं है, इसके बेस पर आप बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। एग्जाम में कोडिंग रिकॉर्डिंग आता है, ये एनालॉजी आता है, और भी आ सकते हैं क्वेश्चन जिसमें कि हमें जरूरत होती है। याद कर लीजिए अच्छे से। कुछ लोग ईजोटी से याद करते हैं, जैसे E5 पर हो गया, J10 पर हो गया, सबका अपना अपना तरीका है, जैसा आपको ठीक लगता है कर लीजिए। अब देखो ये इससे कैसे कनेक्टेड है, देखते हैं। ADIP और नीचे है आपका DGLS, यही तो दिया है। पता करना है कि कैसे कनेक्टेड है। देखो ये कैसे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। ए के बाद में डी, कितने डिजिट के बाद में आ रहा है? 1 2 3, थर्ड नंबर पर है +3, तो ये आपका +3। डी के बाद में जी, 1 2 3, 3 नंबर +3। आई के बाद में एल, 1 2 3, ये भी 3 प्लस, इसका मतलब ये भी आपका +3 ही होगा। हो भी सकता है, नहीं भी, कोई जरूरी नहीं है। पी और एस, पी का 1 2 3 +3, ठीक है। इनमें 3 3 प्लस हो रहा है, इसी तरीके से 3 प्लस इससे कर दीजिए। बी के आगे थर्ड नंबर कौन सा है? 1 2 3 ई। ई इसमें भी है, इसमें भी है, ना तो इसमें ई है ना इसमें ई है, तो दोनों तो ऑप्शन से हमारे है, ठीक है। कितना सिंपल तरीका है ना, पता, ऑप्शन से पता हो जाएगा। ई, ई के बाद में थर्ड 1 2 3 एच, एच ए रहा है, एच फर्स्ट वाले में मिल गया, इसमें भी नहीं है, तो आपका आंसर ये आ गया। समझ में आया मैंने कैसे निकाला? इस तरीके से निकालना। ऐसे देखिए ये वाला सेकंड, सेवंथ वाला, A B C D E F G H, कैसे कनेक्टेड है? ए के बाद में ई, ए के साथ में ई का ही तो मैच है। ई 1 2 3 4, फोर्थ नंबर पर है +4। बी के बाद में एफ, बी के बाद में 1 2 3 4, ये देखो आगे +4 ही होगा, इसका भी, ये भी +4, ये भी +4, क्योंकि डी एच सेम ऐसे बने हुए हैं। समझ में? 4 4 प्लस हो रहे हैं। आप इसमें भी कर दीजिए। आई के बाद में फोर्थ नंबर पर क्या आएगा? आई फोर्थ नंबर पर 1 2 3 4, एम आ रहा है, एम, इसमें भी एम नहीं है, इसमें भी एम नहीं है, इसमें है, इसमें भी नहीं है। आपका आंसर सीधा सीधा ये हो गया। अभी तो देखो ये सिंपल थे, एक बार थोड़ा सा टफ क्वेश्चन लेती हूँ इनके अलावा। ये समझ में आ गए होंगे सभी के, कुछ इतने टफ नहीं थे ये। अब देखो आपके सामने जो अगला क्वेश्चन है उसे सॉल्व करना। ऑप्शन है इसके जिस प्रकार से कैट 21, कैट का नंबर 21 आता है, कोई भी तरीका लगाइए, प्लस माइनस गुणा भाग जो आपसे बन पड़ता है वो कीजिए, पर आपको आंसर 21 लाना है। लॉजिक आपको सोचना होगा खुद से। इसी तरीके से डॉग का निकालिए, क्या आएगा? अब ये आपका अपना माइंड है, इसमें जो भी ट्रिक लगाएंगे वही ट्रिक आप इधर लगाइए। ट्रिक कुछ भी हो सकती है, जो जिस भी तरीके से आप कर सकते हैं। अब देखो कैसे होगा। कैट, CAT, कैट, CAT, ध्यान से देखना, कंफ्यूज मत होना। सी कौन से नंबर पर है? थर्ड नंबर पर है। 1 2 3 करके करोगे, थर्ड नंबर पर है। ए कौन से नंबर पर है? 1। टी कौन से नंबर पर है? 20। अगर मैं इन तीनों में आपस में प्लस करती हूं तो कितना आता है? 24 आएगा। हमें यहाँ 21 दिया है, कोई मतलब ही नहीं बनता 24 का। मल्टीप्लाई करके भी नहीं आ सकता है ना, माइनस करके भी नहीं आ सकता। कैसे माइनस करोगे? अगर कितना माइनस कर, 20 में से 1 माइनस करोगे 19, और फिर ये माइनस करोगे तो कम हो गया, इसको तो हमें ज्यादा लाना था। तो देखो हम इसमें एक और कलाकारी कर सकते हैं। -1 तीनों में से कीजिए, 1 1 1, माइनस क्या है हमें तीनों में से, ठीक है। कुछ भी आप कर सकते हैं, जिस भी तरीके से आपका आंसर आता है। 20 में से बन गया 19, 1 में से बन गया 0, 3 में से बन गया 2, इन्हें प्लस कर लो, कितना आया इन्हें प्लस करके? 21, है ना। सेम यही ट्रिक अपनाइए और डॉग का निकाल दीजिए। DOG, डॉग। डी कौन से नंबर पर है? फोर्थ पर। ओ कौन से नंबर पर है? ओ कहाँ है भाई? ओ 15। और जी कौन से पर है आपका?
7। इनमें से भी जब इधर 1 माइनस किया है तो सेम ट्रिक अपनाएंगे। -1 -1 -1 कितना आया 6, 43 प्लस कर लो कितना आया 14 और 6 20, 20 और 3 प्लस करेंगे तो 23। समझ में आई बात? ये प्रैक्टिस से आते हैं, इतनी आसान नहीं है जितना दिख रहा है। ये मैंने कर दिया होगा, पर हर क्वेश्चन में अलग ट्रिक होगी। अब जरूरी थोड़ी जो आपने यहाँ पढ़ा है वही एग्जाम में आ जाए। इसके लिए क्या करना होगा, आपको उसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करने होंगे, ताकि आपके माइंड में खुद से खुद ट्रिक्स आते हैं कि हम ये नहीं ये लगा कर देखें, ये नहीं ये लगा कर देखें। टाइमिंग केवल 30 सेकेंड का होता है एग्जाम में, उस 30 सेकेंड में ही हमें इसको सॉल्व करना है। अब शायद आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। और देखते हैं इसी टाइप के क्वेश्चन। देखिए आगे, देखिए ध्यान से पढ़ के बताइए। पेंटिंग, पेंटिंग का संबंध जैसे कला से है, पेंटिंग करते कला ही तो है, इसी तरीके से नृत्य किस चीज से संबंधित है, क्या चीज है नृत्य? क्या मीराबाई को नृत्य है? मीराबाई तो सब जानते हैं, ये कौन थी? कृष्ण जी की भक्त थी, तो ये आंसर नहीं हो सकता। समारोह, फंक्शन, नहीं। कथक, कथक एक डांस का नाम है, सुना है ना कथक, कथकैया, ठीक है कथक। तबला, ये तो एक उसका नाम है, ये भी नहीं हो सकता, ठीक है। नेक्स्ट बताओ, खुद से बताओ। गेहूं से जिस प्रकार धान्य मतलब व्हीट से ग्रेन्स संबंधित है, उसी तरीके से पानी से क्या संबंधित होगा? व्हीट ग्रेन्स होते हैं ना हमारे, बताइए आप क्या आंसर होगा इसका। देखो ग्रेन्स, ग्रेन्स होते हैं ना, गेहूं, मक्का, चावल, ये सब कुछ उसमें आता है। तो इसी तरीके से ये क्या है, हमारा अनाज है, ग्रेन्स अनाज को ही तो बोलते हैं, ठीक है। पानी, लिक्विड, पानी क्या चीज होगी? पेट्रोल, नहीं, पीते थोड़े पेट्रोल को, हाँ मैंने अभी लिक्विड बोल भी दिया, द्रव्य, यही आंसर होगा। डीजल भी नहीं होगा, केरोसिन भी नहीं होगा, सब क्या है ये हमारे, ये आपको पता है क्या चीज है, बताने की जरूरत नहीं है। आगे इसके लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, लोकसभा राज्यसभा सब जानते हैं, लोकसभा जिसके हम लोग वोट देते हैं, ठीक है। राज्यसभा जिसमें हम वोट नहीं देते हैं। लोकसभा, लोकसभा में अध्यक्ष होते हैं, तो राज्यसभा में कौन होते हैं? लोकसभा, लोकसभा से अध्यक्ष चुनते हैं अगर चेयरमैन, तो राज्यसभा से कौन होता है? वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट या वाइस चेयरमैन? देखो प्राइम मिनिस्टर लोकसभा से होता है, आप लोगों ने अभी चुना है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, ठीक है। वाइस प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट निकलता है राज्यसभा से, इसका आंसर होगा ए, ठीक है। समझ में आ रहा है ना सभी को, सब पता होनी चाहिए, बस कुछ भी नहीं है और इनमें। देखिए नंबर 12, खुद से बताइए। आम जिस तरीके से फल से संबंधित है, आलू किससे होगा? बताओ। आम क्या चीज है? फल, पेड़ पर उगता है। आलू, आलू कहाँ आता है? धरती के नीचे होता है ना, जड़ में, तना नहीं होता, फूल भी नहीं होता, हाँ रूट होता है, जड़, फल भी नहीं होता, ठीक है। आगे चिकित्सक, रोगी, डॉक्टर का संबंध अपने पेशेंट से है, इसी तरीके से आपको दिया वकील, वकील का संबंध किससे होगा? चिकित्सक क्या करता है? बीमार का इलाज करता है, तो वकील ग्राहक तो नहीं होंगे, ग्राहक तो दुकानदार के पास आते हैं, उपभोक्ता भी दुकानदार के पास आते हैं। हाँ मुवक्किल, क्लाइंट, क्लाइंट आते हैं इसके पास में, खरीदारी तो सब दुकान के पास आते हैं, तो सिनोनिम हो गए लगभग से, ठीक है। आगे प्रोत्साहन विजय, जब किसी को प्रोत्साहित मतलब मोटिवेट, एक प्रोत्साहन दिया जाता है उसे कि हाँ शाबाश कर सकता है, तो वो विजय को प्राप्त होता है, हाँ उसने करके दिखाया। लेकिन कुंठा, फ्रस्ट्रेशन, फ्रस्ट्रेशन हो जाते हैं ना, किसी चीज से परेशान हो जाते हैं, तो उसका रिजल्ट क्या होता है? फ्रस्ट्रेशन किस चीज से आती है? गतिरोध, किस चीज के रुक जाने से आती है? नहीं। क्रोध, गुस्से के कारण फ्रस्ट्रेशन होती है? नहीं होती, गुस्सा तो किसी न किसी और वजह से आता है। चिंता के कारण फ्रस्ट्रेशन होती है, पूरा दिन सब लोग माइंड में कुछ ना कुछ सोचते ही रहते हैं, तो फ्रस्ट्रेट थोड़ा हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेशन आती है विफलता, बार बार फेल हो जाओगे तो चीज को करने से आपको फ्रस्ट्रेशन हो जाएगी, मैं ये काम नहीं करूंगा, लोग यही सोच के बैठ जाते हैं, ठीक है। इसका जिस तरीके से इससे संबंध है, उसी तरीके से इसका संबंध आपका विफलता से है, ठीक है। और देखो ये क्वेश्चंस इसलिए करवाए जा रहे हैं ताकि आपके माइंड में रहे, दिमाग कोई सा भी आ सकता है, बहुत अच्छे से ध्यान रखना है किसका आंसर किससे होगा। वैसे भी और भी बहुत सारे क्वेश्चन करा रही हूँ, इसके अलावा मैं आगे इसके 2 वीडियो बनाऊंगी,
जिसमें कि मैं आपको नंबर वाली मिलेगी, नंबर एनालॉजी, ठीक है। नंबर होते हैं ना 1 2 3, इससे रिलेटेड जितनी भी आपकी प्रॉब्लम्स है वो। और एक होगी आपकी अल्फाबेटिकल एनालॉजी, अल्फाबेटिकल ABCD, जैसा भी मैंने आपको क्वेश्चन बताया था ना, वो मैं इस वीडियो में नहीं डाल रही हूँ क्वेश्चंस, अगली वीडियो में आपको उसे देखना है, क्योंकि सब मिक्स हो जाएगा तो कंफ्यूज हो जाओगे, इसलिए सबकी अलग अलग होगी। तो अभी इसी टाइप के क्वेश्चंस और करा रही हूँ, वो देखिए। क्वेश्चन नंबर 15, कुत्ता, स्वान्य, कैनाइन, डॉग में कैनाइन, हॉर्स। कैनाइन क्या चीज होती है, सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है। कैनाइन, स्वान्य, कुत्ते के दांत होते हैं, दांत, दांतों को इंग्लिश में कैनाइन बोलते हैं। एक तरीके के दांत ही होते हैं, कुत्ते के अंदर होते हैं, लेकिन वो है ना, दांत अंदर ही होंगे, बाहर कहां से होंगे। जिस तरीके से कुत्ते में स्वान्य होता है, घोड़े में क्या चीज होती है, घास, घास के घोड़े के अंदर होती है, दौड़ दौड़ता क्या घोड़ा अंदर है, परिवहन का घोड़े के अंदर होता है खुर, खुर जानते हो, पैरों के नीचे जो उसके होता है उसे खुर बोलते हैं, तो इसका खुर हो जाएगा, ठीक है। आगे बताइए, बैंची, मेंढक, शावक से बताओ, शावक किससे रिलेटेड है। बैंची किसे कहते हैं, चूच पिस, बैंची होता है मेंढक का बच्चा, मेंढक के जो बच्चा होता है ना उसे बैंची बोलते हैं। तो जिस तरीके से मेंढक का बच्चा बैंची, शावक किसका बच्चा है, शाही, कांटा चूहा नहीं, बिल्ली का बच्चा है, कुत्ते का बच्चा है सिंह, शेर के बच्चे को इंग्लिश में कब बोलते हैं, हिंदी में शावक बोलते हैं, ठीक है। किसका बच्चा है, सिंह का बच्चा, सिंह के बच्चे को क्या बोलते हैं, शावक। नेक्स्ट, ईंट, ईंट, राजमिस्त्री, जब घर बनता है घर में ईंटें लगती हैं, कौन लगाता है घर में ईंटें, कौन लगाता है, मिस्त्री लगाता है, राजमिस्त्री, जो घर चिनते हैं राजमिस्त्री बोलते हैं। इसी तरीके से रंग जो कलर करते हैं घर में उन्हें क्या बोलते हैं, बालक बोलेंगे, शिक्षक बोलेंगे, पेंटर, हाँ कलर करने वाले को पेंटर बोलते हैं, कुम्हार। देख लो सारे, चलिए आगे देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 18, इसमें पूछा है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन जिस तरीके से इससे रिलेटेड है जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड किससे होगी बताओ फटाफट। ऑक्सीजन से कोई चीज जल जाती है, पता ना सभी को। इस तरीके से कार्बन डाइऑक्साइड क्या करती है, पृथक करती है, नहीं। झाग पैदा करती है, इसी में नहीं। फूट भी नहीं डालती, हाँ इस चीज को बुझाने का काम करती है। ऑक्सीजन जलाना, कार्बन डाइऑक्साइड बुझाना, ठीक है। नेक्स्ट 19, उल्लास, विषाद। उल्लास क्या होता है, जब हम बहुत खुश होते हैं, एकदम से बहुत हैप्पी, हाँ सब दिन बन गया, उल्लास। विषाद जब बहुत दुखी होते हैं, मान लो फेल हो गए, बहुत मेहनत किया है, विषाद का दिन है, ठीक है। उल्लास बहुत खुशी, मान लो अपने टॉप कर दिया, साथ से आपके उल्लास की सीमा ही नहीं रहेगी, उसका क्या होता है, ये उल्टा होता है, अपोजिट, पर्यायवाची नहीं, पर्यायवाची नहीं, विलोम, सैडनेस। तो अब बताइए इसमें किसका है, बधाइयां, सुअवसर, क्या ये बधाइयां सुअवसर एक दूसरे के विलोम है, कॉन्ग्रेचुलेशन और गुड ऑकेशन नहीं, गलत, क्योंकि जब बधाई तो अच्छे अवसर भी दी जाती है, तो इसका ये आंसर तो नहीं होगा। परिश्रमी, सफल, ज्यादा मेहनत करने से सफलता मिलती है, ये तो हमारी सिनोनियम हो गए ना पर्यायवाची, सेम ही बातें हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। माप, तुला, किसी भी चीज का मेजरमेंट जब करते हैं तो बैलेंस आता है, सही है ये बात, तो फिर हमें तो अपोजिट चाहिए, ये भी नहीं होगा। अपमान, प्रतिष्ठा, हाँ ये अलग है, अपमान इंसल्ट एक अलग चीज होती है, प्रतिष्ठा रेपुटेशन, अपमान किसी ने हमारी बेइज्जती कर दी, रेपुटेशन हमें बहुत ज्यादा इज्जत मिल गई समाज में, हमारा नाम हो गया, ठीक है। तो इसका आंसर होगा आपका डी। ये नहीं है कि ये और ये दोनों सही लग रहे हैं तो लगा दो, नहीं, हमें अकॉर्डिंग टू इट देखना है। इसमें देखिए इसके अकॉर्डिंग जिस तरीके से दे रखा है उसी के तरीके से ही इसका आंसर ये है, ये तीनों सेम बातें हैं, ये एक दूसरे के विलोम है, तो इसलिए इसका आंसर ये होगा। आगे क्वेश्चन नंबर 20, अग्नि, धुआं, आग से क्या निकलता है, धुआं। इसी प्रकार से क्या होगा, बच्चे विद्यालय से, चांद आकाश से, बादल से वर्षा और जूता पॉलिश, क्या होगा इसका आंसर, फटाफट सोचो। अग्नि के अंदर से धुआं निकलता है, बच्चे के अंदर से, बच्चे विद्यालय नहीं, ये नहीं हो सकता, चांद आकाश ये भी नहीं हो सकता, हाँ बादल के अंदर से वर्षा निकलती है, पानी जो होता है बादल के अंदर भरा होता है ना,
जिस तरीके से अग्नि के अंदर धुआं होता है उसी तरीके से बादल के अंदर ही वर्षा छुपी होती है। इसलिए इसका आंसर ये होगा, ये सब रॉन्ग है। ठीक है। ग्रेनेड, बंदूक। ग्रेनेड क्या चीज होती है? ग्रेनेड और बंदूक एक पार्ट है, एक ही चीज के दो पार्ट है, नहीं है। इस तरह से बहन और भाई तो अलग अलग होते हैं, आदमी औरत अलग अलग होते हैं, माता पिता अलग होते हैं, लेकिन शीर्ष मस्तिष्क, टॉप, मस्तिष्क टॉप पर होता है ना, दोनों चीजें एक में होती है। इसका आंसर ये हो सकता है। आगे, पॉर्क्यूपाइन, रोटेड। पॉर्क्यूपाइन एक प्रजाति होती है, इसे हिंदी में शाही बोलते हैं। जैसे एक चूहा होता है ना, चूहा, इस तरह से प्रजाति होती है, इसमें बहुत सारे जीव आते हैं। ठीक है, तो पॉर्क्यूपाइन जो है प्रजाति है रोटेड की। समझ में आई बात? इस तरीके से मिल्ट्यू क्या चीज है? मिल्ट्यू एक तरीके का फंगस है। ठीक है, मिल्ट्यू किसे बोलते हैं? फंगस को बोला जाता है। दूध से क्या बनती है? क्रीम। पता होगा सभी को, ये तो सिंपल है। धान से क्या चीज बनेगा? बताओ। धान, भूसी बनेगी धान की, या खेत बन जाएगा धान का? हाँ, धान से चावल बनता है, चोकर भी नहीं बनता। ठीक है, धान से क्या बनता है? चावल। आ रहे हैं समझ में ये सब? और देखिए आगे, क्वेश्चन नंबर 24, निद्रा, थकावट। जिस प्रकार नींद और थकावट में क्या रिलेशन है? जब हम बहुत थक जाते हैं तो हमें नींद आ जाती है, ये तो रिलेशन है। इस तरीके से अन्न का भी यूज करते हैं हम। थकावट होने पर जब सो जाते हैं, नींद आ जाती है, तो अन्न का भी यूज करते हैं। चावल नहीं, ये तो अन्न है। भूख, हाँ, भूख लगने पर अन्न खाते हैं, है ना, तो इसका क्या होगा? भूख। विश्राम भी नहीं होगा क्योंकि विश्राम से रिलेटेड है, स्वास्थ्य से भी नहीं, भूख होगा इसका। आगे, हंसना और आनंद। हंसते कब है? जब हम बहुत खुश होते हैं। हम खुश होते एकदम से हंसते हैं ना, हंस हंस के बातें करते हैं। जब दुखी होते हैं तो ऐसे मरियल हो जाते हैं। तो देखो, हंसते कब है? हंसना, आनंद, इनमें जो संबंध है रोने का किससे होगा? बच्चा, जरूरी थोड़ी ना बच्चे रोते हैं, कोई भी रो सकता है जिसको दिक्कत होगी। पछतावे पर भी नहीं रोते, दंड मिलने पर रोते हैं, ये तो बेवकूफों वाली बात है। शोक, हाँ, शोक का मतलब होता है दुखी। जब हम अंदर से दुखी होते हैं, शोक मनाते हैं, उस टाइम पर हम रोते हैं। ठीक है। नेक्स्ट, ऑर्निथोलॉजिस्ट, बर्ड। ऑर्निथोलॉजिस्ट एक प्रकार की स्टडी है, एक प्रकार, ये जो लोग हैं बर्ड के बारे में पढ़ते हैं। किसके बारे में? बर्ड। जैसे साइकोलॉजी होती है ना, इसी तरीके से ऑर्निथोलॉजिस्ट होती है। आगे है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये किससे रिलेटेड है? प्लांट से रिलेटेड नहीं है, एनिमल से रिलेटेड नहीं है, एनवायरमेंट से रिलेटेड नहीं है, मैनकाइंड। ये मानव विज्ञान, इंसान के बारे में, जो मानव के बारे में पढ़ाई करते हैं ना, उन्हें मैनकाइंड। तो ये जो आपकी है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, ये आपकी मैनकाइंड से रिलेटेड स्टडी होती है इसके बारे में। ठीक है, समझ में आ गई? अब तो अच्छा लगने लगा होगा, करते करते हमें धीरे धीरे चीज समझ में आने लगती है। और देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27, भुरभुरा, टूटना। भुरभुरा जानते हो? भुरभुरा, ब्रिटल, उसमें टूटने का गुण होता है। इस तरीके से किसमें होता है? कांच तड़कना, वृक्ष, हवा, पैना, कवच, लचीला, मुड़ना। लचीला किसे कहते हैं हम? लचीला किसे कहते हैं? वृक्ष। देखो, वृक्ष जो है उसे हवा को वृक्ष थोड़ी ना कहते हैं, या वृक्ष को हवा कहते हैं, ऐसा तो नहीं है। गिलास टूटना, क्रैक होना, ये जरूरी नहीं है कि कांच का जो गिलास है, कांच का मतलब टूटना ही होगा, छोटा भी पार्ट हो सकता है ना टूटे। पैना, खरोच। लेकिन लचीला जो होता है वो मुड़ने का ही गुण होता है, लचीले में मुड़ने का। अब आपकी कुछ लचीली है, मान लीजिए आपने कुछ भी दिया, लचीला ऐसे 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 कैसे भी आप उसे तोड़ मरोड़ सकते हैं। आगे, अज्ञान, गरीबी। अगर हमारा देश कम पढ़ा हुआ होगा तो उसमें गरीबी बढ़ जाएगी। ठीक है, गरीबी का एक मुख्य कारण अज्ञानता भी है। अगर हमें शिक्षा मिलेगी अच्छी, हम लोग जानेंगे, तो फिर हम गरीबी थोड़ी थोड़ी कम हो जाएगी। इसी तरीके से जैसे अज्ञान एक कारण है गरीबी का, तो धन का कारण डॉलर हो सकता है, कोई मतलब भी नहीं है। स्कूल उत्कर्ष, ये भी गलत है। स्कूल से हमें ज्ञान मिलता है, उत्कर्ष थोड़ी ना। घाव, रक्त, घाव, जरूरी रक्त होगा तो घाव मिलेगा मिलेगा, या रक्त की वजह से घाव? नहीं। लेकिन शिक्षा की वजह से धन हमें मिल सकता है। जब अज्ञानता की वजह से गरीबी मिल सकती है, तो अगर हम पढ़ेंगे, एजुकेटेड होंगे, तो हमें धन मिल जाएगा। इसका आंसर होगा नंबर सी। आगे, मंगलवार और रविवार, इन दोनों में क्या समानता है? मंगलवार और रविवार, ट्यूसडे एंड संडे। मंगलवार का क्या आता है? बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनिवार, रविवार। मतलब इससे +5 करेंगे, 5th डे है ये इसका, 5th डे +5। ठीक है।
ऐसे बुधवार से 5th डे क्या होगा? बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार, रविवार, सोमवार। 5वां दिन क्या होगा? सोमवार, मतलब मंडे। +5 करोगे ना उसमें तो ये आ जाएगा। जितना इसमें ऐड किया उतना इसमें ऐड कर दो, सिंपल। गश्त, गश्त जानते हो? रात को पुलिस वाले जो ऐसे ऐसे जाके गश्त लगाते हैं पूरे में मतलब घूमते, सुरक्षा करते हैं हमारी, है ना? गश्त से सुरक्षा मिलती है ना। तो बीमा से क्या मिलेगा? धन मिलेगा। धन तो हम देना पड़ता है। पॉलिसी नहीं, संरक्षण, सिक्योरिटी, प्रोटेक्शन मिलता है। क्योंकि हम बीमा किस लिए कराते हैं? कल को हमें साथ में कोई भी दुर्घटना होती है तो हमें उसके बदले में प्रोटेक्शन मिले, बीमा से तो मिलेगा। इसका आंसर ये होगा। मैंने आपको 30 क्वेश्चंस कराए हैं, ठीक है। आई होप आपको सब समझ में आए होंगे, अच्छे लगे होंगे। अगर कोई दिक्कत हो तो बताना, मैं कोशिश करूंगी आपकी दिक्कत सॉल्व की जाए, ठीक है। अब मैं इसके बाद में आज के वीडियो के लिए इतना ही काफी है। अब मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगी जिसमें आपकी नंबर एनालॉजी और एक होगी आपकी अल्फाबेट एनालॉजी, ठीक है। मैंने वो क्वेश्चंस इसमें लिए नहीं थे इस वाली वीडियो में, वो नेक्स्ट वीडियो के लिए है, क्योंकि वरना एक की बहुत लंबी हो जाती है। इसलिए आप इसे ध्यान से देखिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। सबसे सिंपल है और ऐसा कोई भी पेपर नहीं इसमें ना आते हो, सब में भर भर के क्वेश्चन आते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर करना और अगली वीडियो जरूर देखना। और वो इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि उसमें जो भी कुछ क्वेश्चन होंगे सब में एक नई ट्रिक होगी। आपको पता है नंबर एनालॉजी में हर एक किसी में एक नई ट्रिक आती है, तो हम उसके क्वेश्चंस करेंगे अगली वीडियो में। जरूर देखिएगा, पसंद आए तो एक बार कमेंट करके जरूर बताना और लाइक और शेयर जरूर करना। थैंक यू।